मुकारबपुर गांव में कचरा प्लांट निर्माण का अब 4-5 गांव के लोगों ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहां पर कचरा प्लांट बनता है तो गांव में गंदगी बढ़ेगी और इससे बीमारियां बढ़ने का खतरा और ज्यादा हो जाएगा। यमुनानगर के मुकारबपुर गांव में कचरा प्लांट निर्माण का अब 4-5 गांव के लोगों ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहां पर कचरा प्लांट बनता है तो गांव में गंदगी बढ़ेगी, इससे बीमारियां बढ़ने का खतरा और ज्यादा हो जाएगा। और दूसरी ओर गोचरान की भूमि पर सरकार इस प्रोजेक्ट को बनाने जा रही है और उसी के पास राक्षी नदी है जो कि पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इससे करीब 200 एकड़ भूमि जलमग्न होने का भी खतरा है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुकारबपुर गांव को कोई सौगात नहीं दी गई और बल्कि मृत्यु दंड देकर चले गए। पूर्व सरपंच बलदेव सिंह का कहना है कि हम इस गांव में कचरा प्लांट नहीं बनने देंगे क्योंकि इससे समस्याएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर सरकार को इस 10 एकड़ गोचरान भूमि पर कुछ करना है तो पेड़ लगाया जाए, फिर इस पर गौशाला बना दें और लेकिन कचरा प्लांट से आसपास के ग्रामीण परेशान हो जाएंगे। इसमें पहले पंचायत पेड़ लगाती थी, काट लेती थी, गांव का विकास होता था। उसके बाद जब से नगर निगम में गई कोई पेड़ नहीं लगा, इसमें कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अगर नगर निगम ने अचानक ये ज़मीन कचरा प्लांट के लिए दे दी, अचानक ही 4 दिन पहले गांव वाले को इसका पता लगा भी यहाँ कचरा प्लांट लगेगा। अब तो ये चाहते हैं कचरा प्लांट ना लगे इसमें, नगर निगम इसमें कोई और बना ले, गौशाला बना दे, पेड़ लगा दे, उसकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये गंदगी फैलने की बीमारी से सब लोग डर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण धर्म सिंह का ये कहना है कि कैलगांव में जिस तरह से कचरा प्लांट से लोग परेशान हैं, इस तरह की परेशानी हमें भी झेलनी पड़ेगी। हम इस कचरा प्लांट को यहाँ लगने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम आने वाले वक्त में उच्च अधिकारियों और सरकार के नुमाइंदों से भी मिलेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि जब प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी तो इससे 4-5 दिन पहले अधिकारी यहाँ पर निशानदेही करके गए, लेकिन ग्रामीणों को इसको लेकर कोई स्वीकृति नहीं ले गए। और साथ ही एक और ग्रामीण सुखदेव का ये भी कहना है कि हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। इसके लिए अगर हमें आंदोलन या धरना प्रदर्शन ही क्यों ना करना पड़े, हम करेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को यहाँ नहीं लगने देंगे। 5 किले का गांव है, 6 किले का मुकारबपुर है, 8 किले का सलेमपुर है, 10 किले का मामली है, 9 किले का चाड़े हुआ है। 5 गांव बिल्कुल तंग हो जाएंगे गंदगी में। कोई सहमति हमारी नहीं है, ना किसी को बताया भी क्या करेंगे यहाँ। अच्छा, इसके बाद हमारे यहाँ से 4 किलो पर हाईवे निकल रहा और वो पानी हमारे छछरौली सोम नदी का होता है, यहाँ को आता है। पीछा 3-4 गांव की क्या पता 100 एकड़ का 200 एकड़ फसल खत्म होगी। ये लगना नहीं चाहिए। ये गौचरान की ज़मीन है, या तो इसमें गौशाला बना दें या पेड़ लगा दें, और या जब नहीं भी चाहे ना, जो प्रशासन को कमाई चाहिए इसको करवा के समतल और ठेके पर दे दो। नाखुश पता क्या जी, ये सौगात नहीं देखा गया, ये तो हमें मृत्यु दंड देखा गया जी। ये 5-7 गांवों को मृत्यु दंड का इसका कारण जो यहाँ कचरा प्लांट गिरेगा, जो यहाँ निगम की सारी थैलियाँ गंदियाँ सारे चीज़ें यहाँ गिरेंगी जी आका में, और उन स्मेलों का यहाँ बीमारियाँ होंगी। उन्हें कोई काम नहीं करा जी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो ये राक्षी नदी है जी, और राक्षी नदी का पानी निकालने के लिए थी जी, ये पुराने टाइम से चल रही है। इसमें पानी का कोई समाधान नहीं है जी। ये जो हमारी गौचरान थी, इसमें और लगाओ, पेड़े लगा दो ताकि हमारी फसलें तो बढ़ सका। कम से कम 70 किलो का फसल खराब हो जाएगी। जो यहाँ से वो लग गया ना जी, बस पीछा 70 किलो खराब है जी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को मुकारबपुर में कचरा प्लांट की आधारशिला रखी थी और 90 एकड़ में ये कचरा प्लांट 2027 तक बनकर तैयार भी होगा। पीएम की यमुनानगर आने से पहले अधिकारी गोचरान की भूमि पर निशानदेही भी कर चुके हैं, जिसका कई गांव के लोगों ने इसका विरोध किया। अब देखना होगा कि ग्रामीणों के विरोध के आगे प्रशासन सरकार झुकती है या फिर गांव के विरोध के आगे मुकारबपुर गांव में कचरा प्लांट बनेगा। यमुनानगर से राहुल सैजवानी की रिपोर्ट।